श्वास पर ही तो सब कुछ टिका है, इसलिए स्वास्तिक है। श्वास जमा टिका बराबर स्वास्तिक। इसलिए जिसकी श्वास चलती है उसके नाम के आगे टिक लगा देते हैं। श्वास जमा टिक बराबर स्वास्तिक। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग सभी का शरीर श्वास पर ही तो टिका है, इसलिए स्वास्तिक है। श्वास पर टिके होने पर सभी प्राणी श्वास पर आस्तिक हैं। श्वास जमा आस्तिक बराबर स्वास्तिक। अगर शरीर में आस नहीं है तब शरीर शव है। शव जमा आस बराबर श्वास। इसी आस पर सब कुछ टिका है, इसलिए इसे आस्तिक कहते हैं। आस जमा टिका बराबर आस्तिक। जो ध्यान में बैठकर आती जाती श्वास पर स्वयं की नज़र को टिका लेते हैं, वह स्वयं आस्तिक हो जाते हैं। स्वयं जमा आस्तिक बराबर स्वास्तिक। निरुक्त के रचयिता यास्क आचार्य ने कहा है कि स्वस्तिका क्षेम कायति इति स्वस्तिकः, यानी स्वस्तिक काया की रक्षा करता है, इसलिए उसे स्वस्तिक कहते हैं। यहाँ पर क्षेम यानी रक्षेम ऐसा प्रयोग हुआ है। क्षेम बराबर रक्षेम, रक्षेम बराबर रक्षा करना, यानी श्वास से काया की रक्षा होती है, ऐसा इसका अर्थ होता है। काया बराबर शरीर। इसलिए जो श्वास को टिका लेते हैं वही तो बड़े बड़े ग्रंथों पर टीका लिख लेते हैं। जिस प्रकार से रहट चलती है, श्वास भी उसी प्रकार से चलती है। इसलिए स्वास्तिक का चिन्ह रहट की तरह दिखाई देता है। श्वास के चलने की अपनी एक प्राकृतिक गति होती है, जिसे रहट कहते हैं। इसी रहट से शब्द बना है राहत। रहट बराबर राहत, यानी जब श्वास में श्वास आ जाती है तब व्यक्ति को राहत मिलती है। तो जो व्यक्ति श्वास की गति को रहट की गति के समान चलना जान लेता है, वह व्यक्ति उस श्वास में टिक जाता है और स्वास्तिक को प्राप्त कर लेता है तथा स्वयं ही आस्तिक हो जाता है। इस तरह से श्वास को देखता हुआ व्यक्ति आस्तिकता को प्राप्त करता है। श्वास जब नासिका से ऊपर जाती है और माथे के मध्य में आकर टिक जाती है, वही टिकी हुई श्वास ही तो वहाँ माथे पर टीका बनाती है। इसलिए माथे के उस स्थान पर टीका लगाया जाता है। यह टीका ही आस को जानने का माध्यम होता है कि माथे में जहाँ पर टीका लगाया गया है वहाँ तक श्वास आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अगर माथे में टीका लगे स्थान तक श्वास आ रही है तो व्यक्ति का आज्ञा चक्र चल रहा है और व्यक्ति अपनी आज्ञा से कार्य कर रहा है। अन्यथा व्यक्ति दूसरे की आज्ञा से कार्य कर रहा है। तो श्वास को अपने माथे के मध्य में आज्ञा चक्र तक लाया जाता है ताकि उसकी स्वयं की प्रज्ञा जागृत हो जाए और वह व्यक्ति स्वयं की आज्ञा से अपने कार्य करे। प्रज्ञा बराबर विजडम। इसलिए उस श्वास को देखा जाता है कि वह श्वास कहाँ तक जा रही है। इसलिए व्यक्ति की प्रज्ञा को जागृत करने के लिए सभी जगह पर माथे के मध्य स्थान पर अंगूठे से
हल्के हल्के दबाया जाता है ताकि उस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाए और व्यक्ति की श्वास उस आज्ञा चक्र तक आने लगे। क्योंकि जब व्यक्ति की श्वास व्यक्ति के आज्ञा चक्र तक आने लगती है तब व्यक्ति के आज्ञा चक्र को ऑक्सीजन मिलने लगती है। ऑक्सीजन मिलने पर व्यक्ति के आज्ञा चक्र में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। यही प्रज्वलित ज्ञान व्यक्ति को प्रज्ञा प्रदान करता है और व्यक्ति को प्रज्ञावान बनाता है। प्रज्वलित जमा ज्ञान बराबर प्रज्ञा, प्रज्वलित जमा ज्ञान जमा वाला बराबर प्रज्ञावान, तथा यही प्रज्ञा व्यक्ति को वाइस बनाती है, जिससे व्यक्ति में ओम का दम भरता है। इस तरह व्यक्ति को विजडम प्राप्त होता है। वाइस जमा दम जमा ओम बराबर वाइजडम, वाइजडम बराबर विजडम। वाइजडम के अपभ्रंश से ही विजडम शब्द बना है। व्यक्ति को परमात्मा के अक्षर ओम की ध्वनि इसी आज्ञा चक्र पर सुनाई देती है। इससे व्यक्ति में ओम का दम आ जाता है और व्यक्ति कहता है कि चलो अब परमात्मा के नज़दीक पहुंच गए हैं। श्वास की धार ही व्यक्ति के शरीर में श्वास की धारा बनाती है। वैसे तो श्वास की धारा व्यक्ति के शरीर में नीचे नाभि की तरफ जाती है, किंतु जब श्वास की एक धारा व्यक्ति के शरीर में ऊपर आज्ञा चक्र की तरफ जाती है तब उस श्वास की बहती धारा को राधा कहते हैं। धारा बराबर राधा। श्वास की धारा जब आज्ञा चक्र पर आती है तब आज्ञा चक्र पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। धार और ओम के जोड़ को धारोम कहा गया है। धार जमा ओम बराबर धारोम। धारोम से ही धार्म शब्द बना है और धार्म का अपभ्रंश ही धर्म है। धार्म बराबर धर्म और धर्म ही व्यक्ति को एक करता है, इसलिए व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। इसलिए धर्म एक ही योग कहते हैं। धर्म जमा एक बराबर धार्मिक। इसलिए सारे संसार में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति जब मेडिटेशन करना प्रारंभ करता है तब धर्म को करते हुए एक हो जाता है, तब उसको धार्मिक कहा जाता है। धर्म का ही एक अन्य अपभ्रंश धाम कहलाता है। धाम बराबर धाम। श्वास की धार को और ओम की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण में पर्वतों पर स्थित धाम में जाता है। व्यक्ति के भीतर स्थित काम इसी आज्ञा चक्र के धाम पर आकर भस्म हो जाता है। इसलिए श्वास पर टिका हुआ प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक कहलाता है और स्वास्तिक को प्रमाणित करता है। ध्यानाचार्य शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, करो मेडिटेशन करो, पुस्तकों से साभार।